Today. जहाँ पर हमें जाना है मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 9:30 के करीब हो रहे हैं। वैसे हमें 9:15 बजे हम सोच रहे थे निकलने के लिए, पर नहीं निकल पाए। तो 9:30 हो रहे हैं, तैयार मैं हो चुकी हूँ और बस अभी बच्चे भी रेडी हो रहे। पहले हमने नहीं मैं मतलब सोचा नहीं था कि बच्चे लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है वहाँ टाइम लगना ही लगना है। फिर बच्चे इतनी देर तक है ना सरवाइव नहीं कर पाते, बहुत परेशान करना शुरू हो जाते हैं। फिर मेरे मन में आया कि नहीं यार जैसा हमारे लिए बहुत ये मोमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये बहुत ख़ास रखता है, ऐसे ही हमारे बच्चों के लिए भी है, तो कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि ये सबको ले जाने के लिए मना कर रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं बच्चे चलेंगे, तो साथ में हम बच्चों को ले आए हैं। पापा मम्मी को बोला तो पापा ने मना कर दिया था कि नहीं बहुत टाइम लगेगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। सो चलिए फिर हम लोग आ गए हैं। एक्चुअली हम आए थे इनके ही फ्रेंड के कार में। सो इस वजह से इतना जगह भी नहीं थी तो और जनों को हम वो कर पाते। तो मम्मी पापा हमारे घर पे ही हैं और हम लोग आ गए हैं। और ये जो हमारे घर से ना शोरूम बहुत दूर था, तो अब यहाँ आ गए हैं। गेट पे ही लिखा था दिल से दिवाली, तो यकीन मानो ये जो अब की बार दिवाली है वो बिल्कुल दिल वाली ही दिवाली है। दिल ही खुश हो गया इस वाली दिवाली पे। इतना बड़ा गिफ्ट मतलब हमने लिया है इस दिवाली। सो बहुत ज़्यादा मतलब कब सोचा नहीं था कि इधर आते हुए इस लुधियाने में आने के कुछ ही टाइम बाद ही हम ऐसा कुछ ले लेंगे। सो बिल्कुल भी नहीं सोचा, दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था पर सोचा नहीं था। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फाइनली ये है हमारी कार। तो जो ये मतलब एज अ उसमें रखी हुई है देखने के लिए, पर वो जो हमारी कार है वो उधर है, जो वहाँ पर है, क्योंकि मैं उनको बोल कर गई थी। यहाँ पे जो डिलीवरी है ना, बस ऐसे ही कार के सामने की वगैरह सेरेमनी कर लेते हैं बस। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा फिर, वो सब तो दिखा ही रहा है। तो मैं इनको बोल के गई थी कि मुझे है ना कवर्ड चाहिए कार, और मुझे मतलब जो मतलब होगा ना मेरे सामने ही कार का जो है ना पर्दा हटना चाहिए। तो मुझे इस तरीके से कुछ चाहिए। सो उन्होंने उसी तरीके से प्रिपरेशन कर दी है। और ये आ गया है हमारा जो केक, जो मतलब कटता है जब हम कोई भी कार की डिलीवरी लेते हैं। सो ये वाला केक है। हाथ लगा ले तनी। ले भाई ले सब पूरा पूरा सब कर दे करवा के टिश्यू पेपर हो तो दिला दीजिए। हाँ नक्की। तो हमारी गाड़ी का जो मुहूर्त का है ना टाइम होने वाला था, तो ये बहुत जल्दी हो रही थी। तो हमने फटाफट से केक कटिंग किया और हमने केक खाया भी नहीं वहाँ पे, बस एक ही प्लेट में सर्व हुआ। तो हमने कहा सबको सर्व कर दो, उन्होंने सर्व किया। तो मैंने एक ही प्लेट में से 2 चम्मच कट करके खाया, बच्चों को इन्होंने खिला दिया था। क्योंकि जो मुहूर्त था उसी टाइम पे हमें गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालना था। तो यहाँ पे है ना बस एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। बच्चे थे साथ में और मैं सिर्फ शूट कर रही थी। मैंने कहा बच्चों की खुशी के आगे और कुछ नहीं होता। और यहाँ पे देखिए सर्व कर रहे थे, पर इन्हें लग रहा था नहीं नहीं तुम लोग खाओ, कार निकालनी है। क्योंकि सही में यार मुहूर्त पे जो चीज़ होती है ना वो अच्छी होती है। सो पापा ने मुहूर्त निकाला था तो हमने फटाफट से बस केक खाए बिना हम चल दिए अपनी कार को देखने। तो देखिए कैसे दुल्हन की तरह एकदम सारी कारों में एकदम अलग से खड़ी है ना, अलग लग रही है ना। तो वही तो चीज़ चाहिए थी। देखिए ये है टाटा मोटर्स, और यहाँ पंछी भी इतने प्यारे प्यारे आ रहे थे, ने कैप्चर किया। Today. तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी कार और कैसा लगा ये व्लॉग। बहुत हमारे दिल के बहुत करीब है। ये हमारी ज़िंदगी की पहली गाड़ी है। मतलब देखिए पहले हमने स्कूटी ली थी,
स्कूटी के बाद मैंने इनसे कहा था कि ना अब ना स्कूटी ली है ना, तो अब नेक्स्ट जो शोरूम होगा ना वो बाइक का होगा। तो जब हमने इन्होंने बाइक ली अपनी, तब मैंने इनसे कहा था कि अब पता है नेक्स्ट शोरूम है ना आपका गाड़ी का होगा। और सच में वो बातें हैं ना, जो अब मुझे इस टाइम पे ऐसे फ्लैशबैक हो रही थी कि कब कब कभी हम स्कूटी वाले शोरूम में गए, फिर बाइक वाले में, और आज हम कार वाले शोरूम में खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये सच कहूँ ये अचीवमेंट इसलिए भी हमारे लिए बहुत बड़ी है। पेट्रोल डलवा ले इसमें पहले, पेट्रोल पिंक पिंक का। मेरी कार है। कैसा लग रहा है अब खुद की में बैठ के? कार में तो तुम बहुत बैठे हो। तेरी घर की आवाज आ रही है। तो इसलिए भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये अचीवमेंट इन्होंने खुद हासिल की है, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी की मदद के। अब नेक्स्ट टाइम है ना वो 6 सीटर लेंगे। फिर रोइयो। खुद रो रहा। स्पीकर की आवाज ठीक है यार ना? हाँ वो तो सही है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखता है, क्योंकि हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए आज हम अपने ही दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इसमें अपना श्रेय बहुत, देखिए वैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बराबर के होते हैं, पर मैं सच बात बोलूँ, इन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। देखिए मैंने घर संभाला है, तो इन्होंने बाहर का संभाला है। और देखिए जो हमारी एक गृहस्थी की गाड़ी होती है ना, वो बाहर का संभालने से ही ज़्यादा चलती है। देखिए सर्विस अच्छी रहेगी, अच्छा सब कुछ रहेगा, इनकी प्रमोशंस होती हैं, ये अचीवमेंट करते हैं, सैलरी इंप्रूव होती है, तो ही घर बहुत अच्छे से चल पाएगा। अगर ये ही इनका ही कुछ अच्छा ना रहे तो घर भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। देखिए मैं भी कहाँ तक क्या कर लूँगी ना। तो इनके लिए इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हूँ मैं। तो मैं मानती हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, और अपने मेहनत और अपने बलबूते पे इन्होंने मुझे और अपने आप और अपने बच्चों को बहुत अच्छा स्टैंड करा है, और बच्चों को भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपने आप को भी बहुत अच्छा स्टैंड किया है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ इन पर, कि सच में बहुत, अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कि बहुत ही है ना, ऐसे ऐसे टाइम से हम गुज़रे हैं ना, वो सब टाइम हमने क्रॉस करके आज हम इस टाइम पर पहुँचे हैं। सच में बहुत, ये जो मोमेंट था ना, बता नहीं सकते थे। घर पे एक दिन तो ऐसी सोच के मुझे आंसू आने लग गए। पर सच कहूँ तो गाड़ी की डिलीवरी लेने आई, और जिस दिन गाड़ी को देखने आई थी उस दिन मैं थोड़ी बहुत इमोशनल हुई थी, बट गाड़ी की डिलीवरी लेने वाले दिन मैं बस खुशी थी, बस मेरे अंदर खुशी थी। पर महक फ़र्स्ट टाइम आई थी, उसने पहले नहीं देखी थी, तो वो इमोशनल हो गई, वो बहुत रोई। तो थोड़ी सी मैंने क्लिप ली बाद में उसकी, तो आपने देखा होगा वो रो गई, वो बात करती करती रो गई कि मम्मी ये हमारी गाड़ी है। होता है ना, देखिए आज के बच्चे जो होते हैं ना, वो सपने देखते हैं, वो आसपास जो देख रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारे पास भी ये हो, हम भी ऐसे रहें वैसे रहें। तो ऐसा नहीं है बच्चों के सपने सपने नहीं होते, बच्चे को भी बहुत सपने होते, बच्चों की भी इच्छाएं बहुत होती हैं। सो उनमें से एक इच्छाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं। तो हम अभी है ना शोरूम से निकल के सीधे आ गए हैं मंदिर, यहाँ है गीता भवन मंदिर। सो वहाँ पे हमने गीता मंदिर, सॉरी, दुर्गा माँ का मंदिर है, और यहाँ पे हमने गाड़ी की पूजा कराई है। पंडित जी को देख के मैं एक चीज़ पे शॉक्ड हो गई, उन्होंने चाबी ली, जस्ट लगाई और गाड़ी ड्राइव कर दी। तो हम ये थे कि मतलब कि पंडित जी को गाड़ी चलानी आती है, और यहाँ पे जितनी गाड़ी आ रही थी ना, वो हर गाड़ी को चला रहे थे। सो वो भी बड़ा ही मतलब अच्छी बात है ना, कि मतलब हर एक गाड़ी उनको आती है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह कर रहे हैं, और फूल वगैरह चढ़ा दिए, बाहर भी पूजा कर दी है। और देखिए यहाँ से ड्राइव करके निकले, और ये ना हमारे इधर के ही निकले पंडित जी, बिल्कुल भरतपुर के निकले। सो काफ़ी अच्छे से बातचीत अच्छे से हुई, और अच्छे से हमारी पूजा हो गई। यहाँ पे कुछ लोग थे जो अब आप जानते ही हैं, जो पैसे के लिए पैसे मांग रहे थे ना, तो इन्होंने मुझे खुले सारे पैसे दे दिए, 10-10 के दिए, खूब सारे, तो कह रहे ले बांटते। तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर सबको दे दिए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी मैंने कितने दिए कितने नहीं, पर मैंने सबको दे दिए, और खुशी से दिए। मैं इनसे सबसे ये कहती हूँ, प्यार से ले लेना, लड़ना नहीं, छेड़ना नहीं। पर यहाँ पे ना एक लड़की थी जो मैं किसी को भी दे रही हूँ ना, तो वो हाथ में से छीन रही थी। तो मैंने उनको कहा कि फाड़ो मत, और 2 बार दे चुकी थी। मैंने कहा बेटा मैं दे चुकी हूँ आपको, मैंने कहा मैं इतने प्यार से आप सबको दे रही हूँ, तो आप शांति से ले लो।
तो बस ये सब कुछ हुआ। अब हम आ गए हैं फाइनली घर। तो चलिए इस व्लॉग को करते हुए यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे, बाय बाय।